हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए आर.एस. अग्रवाल मैथ से जो आपका चैप्टर चल रहा था औसत, तो उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। पिछली दो वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कवर कर लिए थे और आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 की, तो 31 क्वेश्चन आपका कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 6.5 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 हो तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें 13 संख्याएं थी, इस प्रकार से 1 2 3 4 और 13 संख्याएं थी, तो उसमें 7 का था और इधर भी 7 का था। ठीक है, तो एक संख्या जो मध्य वाली होती है वो 2 बार काउंट हो जाती है। इसी प्रकार इसमें है टोटल संख्या कितनी है 11, जिसमें कि प्रथम 6 का औसत ले लिया यहाँ पर और यहाँ पर अंतिम 6 का ले लिया, तो यहाँ पर कितनी हो रही है 12। तो संख्या हमारी टोटल कितनी है यानी 11। तो जो मध्य वाली संख्या है वो 2 बार गिनी जा रही है, 2 बार उसकी गिनती हो रही है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, ये टोटल कितना हो जाएगा 12। तो ये अगर हम इनका योग निकालें तो 12 संख्याओं का योग आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर 11 संख्याओं का योग आ जाएगा। तो जो 12 में से अगर हम 11 संख्याओं का योग निकाल दें तो जो एक संख्या का योग जो एक संख्या बचेगी वो कौन सी बचेगी, मध्य वाली, जो 2 बार जिसकी गिनती 2 बार हो रही है। तो वही हमको करना है कि 12 संख्याओं का योग माइनस 11 संख्याओं का योग यहाँ पर करेंगे। तो देख लीजिएगा, अब योग निकाल के सीधा सीधा हम करेंगे। क्वेश्चन आपका कह रहा है 11 संख्याओं का औसत, 11 का जो औसत दिया हुआ है वो दे रखा है आपका 10.9। तो इनका जो योग आएगा वो कितना आएगा, गुणा करके हम निकालते थे योग वाले फार्मूले से। क्या देखिए, औसत वाला जो हमारा फार्मूला था मैंने आपको बताया था पिछली यानी फर्स्ट वीडियो में ही, औसत होता है योग बट्टे संख्या। ठीक है, और यहाँ से योग आपका कितना आएगा जब हम औसत को संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यही हम यहाँ पर करेंगे कि योग हमें निकालना है, तो औसत ये है, संख्या ये है, तो ये निकाल देंगे। कितना आ जाएगा आपका 99 और ये आ जाएगा इतना, यानी 119.9। इसका योग यहाँ पर आ गया। अब प्रथम 6 की अगर बात करें तो उनका औसत दे रखा है आपको 6, कितना है यहाँ पर 6.5। ये बुक में दिया हुआ है 6.5, लेकिन ये है कितना, ये आप 10.5 कर लीजिएगा। कितना 10.5, क्योंकि आप जो बुक का सॉल्यूशन है उसमें भी जाकर देखेंगे तो उन्होंने जो क्वेश्चन किया है वो इसी से किया है, तभी उसका आंसर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये मिसप्रिंट हो सकता है बुक में। ठीक है, तो आप 10.5 कर लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन आंसर नहीं आएगा बुक के अकॉर्डिंग। तो 10.5 है, तो इसका योग कितना आ जाएगा प्रथम 6 का, वो आ जाएगा आपका 0, ये आ गया 6 कम 6 यानी 63 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इनका योग जो प्रथम 6 है। अगर अंतिम 6 की बात करें तो उनका औसत दे रखा है यहाँ पर कितना है, ये एवरेज दिया हुआ है 11.4। ठीक है, 11.4। तो इनके अगर योग की बात करें तो इनका योग कितना आ जाएगा निकल कर, ये आ जाएगा 6 चौक 24 और ये आ जाएगा 8 और 6 कम 6 यानी 68.4। ठीक है, तो 6 का ये हो गया, 6 का ये हो गया, हमको चाहिए 12 का, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करने पर कितना आ जाएगा 4 4 8, सॉरी यहाँ पर तो 0 है ना ये, हाँ, तो ये आ जाएगा आपका 4 8 3 11 131.4। तो हमारे पास क्या है 12 का आ गया, 11 का इसमें से माइनस कर देते हैं, कर दीजिएगा आप, ये आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 11.5 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा है ऑप्शन देख लीजिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें एक संख्या 2 बार काउंट हो जाती है, तो उसमें से टोटल में से, यानी जैसे 12 यहाँ पर थी, 12 में से 11 कम कर दो तो मध्य वाली संख्या आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 4 धन पूर्णांकों का औसत 72.5 है। 4 धन पूर्णांक है, उनका जो औसत है वो 72.5 है। इसमें कहा है क्वेश्चन आगे कि इनमें से बड़ा पूर्णांक तो है, यानी एक पूर्णांक तो दे दिया इसमें 117 जो बड़ा है सबसे। ठीक है, जो सबसे बड़ा है, और दूसरा दिया है इन्होंने जो सबसे छोटा है वो है 15, दूसरा दे दिया 15 जो कि सबसे छोटा है। ठीक है, 2 पूर्णांक यहाँ पर दे दिए। तो हमको क्या है, अभी चारों संख्याओं का अगर योग निकाले तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 सत्ते 28 और
290, ठीक है। तो 290 टोटल है हमारा योग, यानी जो चार संख्याओं का योग है वो कितना है, 290 है, जिसमें कि ये दो संख्या हमारी दे रखी है। हमसे पूछा क्या है कि उसमें से शेष दो पूर्णांकों में से बड़ा पूर्णांक कौन सा है जिनका अंतर 12 है। यानी दो संख्या तो ये आ गई, जो बाकी बची हुई दो संख्या है उनका अंतर दिया हुआ है और इसमें से हमको बड़ा पूर्णांक पूछा है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो बाकी बची हुई दो संख्या है जिनका ये अंतर है, पहले उन दोनों का योग निकाल लेंगे वो कितना है वो। तो योग कैसे निकलेगा, पहले हम इन दोनों का योग इसमें से निकाल देंगे, ठीक है। तो 7 5 12 और ये आ जाएगा 3, 132, 132 इसमें से कम कर देते हैं। आप समझ पा रहे हैं कैसे किया। ये चार संख्याओं का योग है 290, ठीक है, और दो संख्या हमको दे रखी है। दो संख्या अगर हम चार में से कम कर देंगे तो दो संख्याओं का योग बचेगा, तो वही हमको चाहिए। इनका काम खत्म हो गया, ये हम हटा देते हैं। अगर हम यहाँ से माइनस करें तो ये आपका 8, ये बच जाता है आपका 5 और ये 1, यानी 158 जो है वो दो संख्याओं का योग है। अब एक देखिए, हमने मान लिया कि एक संख्या तो हो गई हमारी x, दूसरी क्या होगी, उनमें दोनों में अंतर कितने का है, 12 का। तो यानी या तो 12 उससे कम होगी या 12 ज़्यादा होगी। तो अगर हम एक x मान रहे हैं तो दूसरी हम x + 12 मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो 12 ज़्यादा है उससे, ठीक है, ये 12 कम हो गई। तो इन दोनों का अगर हम योग कर रहे हैं तो योग किसके बराबर है, जो दिया हुआ है आपको 158। तो ये कितना आ जाएगा, 2x = 12, इसमें से कम कर दो तो ये कितना बचेगा, 6 और 4 146। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 73। x बराबर कितना आ जाएगा, 73। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए बड़ी वाली संख्या, जो संख्या बाद में बची है दो, उसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, x + 12। तो 12 और जोड़ देते हैं इसमें, तो वो कितना आ जाएगा, 85 आपकी संख्या हो जाएगी। है ऑप्शन आपका कोई नहीं, तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई नहीं है इसमें से, मैच नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि यदि a तथा b का औसत, देखिए कोई भी दो पूर्णांक है इसमें a तथा b, इनका औसत हमको दिया हुआ है an + 1 + bn + 1 अपॉन an + bn। ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है ना। हमसे पूछिए n की वैल्यू। तो एक बात मेरे को ये बताइए, जब दो पूर्णांक हैं उनका औसत एक्चुअल होता क्या है। अगर a और b है तो इनका औसत क्या होगा, इनका योग बटे इनकी संख्या कितनी है, 2, ये इनका औसत होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करें, अगर हम n की वैल्यू रखें, चार ऑप्शन है, चारों में से कोई सी भी n की वैल्यू रखने के बाद हमारा औसत ये आना चाहिए, क्योंकि औसत हमारा ये होता है। अगर हम इन दोनों के औसत की बात करें तो औसत ये होगा, दे क्या रखा है, ये दे रखा है। तो हम n की वैल्यू रखने के बाद में जो जिस वैल्यू भी रखने के बाद ये वाला हमको औसत मिल जाएगा, वही तो सही होगा ना, क्योंकि औसत क्या है, ये है, दिया हुआ है ये। तो n की वैल्यू पहला अगर हमारा n बराबर 0 रखते हैं तो 0 रखने के बाद क्या हो जाएगा, a 0 + 1 + b 0 + 1 अपॉन a0 + b0। अब इनकी वैल्यू क्या होती है, जब किसी की पावर 0 हो जाती है तो उसकी तो वैल्यू हो जाती है 1 + 1, ठीक है। ये तो दो नीचे 1 हो गया। ऊपर की बात करें तो ऊपर क्या बच गया, a + b, तो नीचे हो गया कितना, 2। तो यही हमारा औसत है। तो यानी पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन से ज़्यादा ईजी रहेंगे और ऑप्शन से ही एक मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं। इनका और तो कोई ऐसा फार्मूला है नहीं, ना ही इनकी ट्रिक है, केवल ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिए होते हैं। लगता है ऐसा है, कितना बड़ा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि a b c का औसत m हो, a b c का एवरेज हमको दिया हुआ है m, तो इनका औसत अगर हम एक्चुअल में निकालें तो औसत क्या होता है, औसत यही तो होता है ना, बटे 3। यानी तीनों को जोड़ने के बाद में तीनों को 3 से डिवाइड करेंगे, यही तो औसत होगा ना, योग बटे संख्या। तो ये औसत हमको m के बराबर दिया हुआ है, m दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर a + b की वैल्यू निकालें, a + b + c बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 3m। अभी तक तो हमने कुछ नहीं किया, जो औसत दे रखा था वही हमने रखा है, ठीक है। यानी जो औसत दे रखा था उसी के बराबर m रख के हमने a + b + c की वैल्यू निकाल दी। आगे क्वेश्चन में कहा है कि a b + b c + c a की वैल्यू 0 दे रखी है, तो a² + b² + c² का औसत क्या होगा। अब देखिएगा, हमसे पूछा है a² + b² + c² का औसत क्या होगा। भाई ये संख्या तो ये भी 3 है, स्क्वायर तुम इसका घन कर लो या इसकी पावर 4 कर लो, लेकिन संख्या तो 3 ही है ना। तो हम इसको जब 3 से डिवाइड कर देंगे तो इनका औसत भी यही होगा,
ठीक है। तो इस चीज़ को अभी हम साइड में रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमको चाहिए स्क्वायर वाले का औसत। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, जो हमको ये a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर हम खोलते हैं तो वो कितना मिलता है हमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आपने फार्मूला नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अब देख लेते हैं। 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फार्मूला होता है। और इस वाली टर्म की हमको वैल्यू दे रखी है 0। तो हमारा ये वाला टर्म जो है ये तो ख़त्म हो गया यहाँ से, तो हमारा ये बच जाता है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको कितनी पड़ी है, यहाँ पर मिली हुई है 3m, तो ये हमने रख दिया 3m का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 9m स्क्वायर बराबर, इसका हमें एवरेज निकालना है ना, तो एवरेज मैंने आपको बताया था, एवरेज इसका क्या होगा जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की डिवाइड कर देंगे हम 3 से। तो जब इधर 3 से डिवाइड किया है तो इधर भी 3 से करना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा 3 बार, ये आ गया आपका 3m स्क्वायर। जो आंसर होगा आपका इसका एवरेज कितना होगा, 3m स्क्वायर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब मैंने क्या कर दिया, कि स्क्वायर कर दिया बिना कुछ सोचे समझे या बिना कुछ बताए स्क्वायर कर दिया, ऐसा क्यों किया। हमें ये चीज़ दी हुई थी, ठीक है, हमको इसकी वैल्यू पूछी थी, यानी इसका औसत पूछा था। तो इसका औसत हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, हमको स्क्वायर वाली वैल्यू चाहिए होगी ना, तो इसका स्क्वायर लेने के लिए हमने इसका स्क्वायर किया, क्योंकि हमको इसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा था। हमको तो यही दे रखा था ना कि ए और बी सी का जो औसत है वो m दिया हुआ था, इतनी चीज़ें हमें पता थी। हमने क्या किया, इसी का हमने स्क्वायर कर दिया, जिससे हमें ये स्क्वायर वाले टर्म मिल जाएं। तो स्क्वायर करने के बाद में ये टर्म मिला, इसकी वैल्यू हमको दे रखी थी पहले से 0, तो ये इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद में हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू हमको दी थी वो हमने यहाँ पर रख दी, और इसका औसत क्या होता है, 3 से डिवाइड कर देंगे तो इसका औसत आ जाएगा। वही 3 से डिवाइड हमने इधर कर दिया। तो ये प्रक्रिया हमारी छोटी सी प्रक्रिया थी, बस समझने की बात है कि स्क्वायर करने के बाद में ऑटोमेटिकली चीज़ें सोल्व होती चली गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है 5 संख्याओं का औसत है 18। कोई 5 संख्या है, इनका एवरेज है 18। आगे क्वेश्चन में कहा है कि एक संख्या छोड़ देने पर, यानी एक संख्या हमने कम कर दी तो 4 संख्याओं का जो औसत हो जाता है वो हो जाता है कितना, 16। अब हमसे क्या कहा है कि जो छोड़ी गई संख्या है वो क्या है। तो देखिए 4 संख्याओं का योग कितना होगा, यहाँ पर 16 चौका 64, 4 संख्याओं का योग बैठ रहा है 64, और 5 संख्याओं का योग कितना बैठ रहा है यहाँ पर, 18 पंजे 90। यानी 5 संख्याओं का अगर हम टोटल कर रहे हैं तो 90 बैठ रही है, 4 संख्याओं का कर रहे हैं तो 64 बैठ रही है। तो जो बाकी बची हुई संख्या क्या है, 5 में से 4 कम कर दो तो 5वीं संख्या बचेगी, ठीक है। तो इसमें से हम 64 अगर कम कर देते हैं तो ये कितना बचेगा, 26। तो वही हमारी क्या होगी, जो हमने छोड़ दी संख्या। बस ये इतना सा छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत, यानी 7 महीने में वो पेट्रोल खाती है कितना, 110 लीटर। ये तो 7 महीने की बात है, ठीक है, 7 माह की। आगे क्वेश्चन में कहा है कि 5 माह की जो औसत खपत है वो कितनी है, 5 माह की 86 लीटर, ठीक है। ये आगे 5 महीने की और ये आगे 7 महीने की। आगे क्वेश्चन में कहा है आपसे कि तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी होगी, पूरे वर्ष की पूछी है। 7 महीने में तो इतना खा रही है औसत जो है, और 5 महीने में इतना खा रही है, तो 12 महीने में कितना होगा। तो देखिए पहले हमको ये पता होना चाहिए कि 7 महीने में उसने टोटल पेट्रोल कितना खाया। भाई 7 महीने का टोटल पेट्रोल प्लस 5 महीने का टोटल पेट्रोल, यानी जो इसका योग आएगा, जो टोटल पेट्रोल आएगा, कुल पेट्रोल यहाँ पर और यहाँ पर भी कुल पेट्रोल, तो दोनों को जोड़ने के बाद में हम 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारा औसत क्या होता है, टोटल बटे कुल पदों की संख्या। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। पहले तो निकाल लेंगे इसका कुल कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 770 लीटर। 7 महीने में इतना पेट्रोल गाड़ी जो है खपत कर रही है। अब आती है 5 महीने की, तो ये आ जाएगा आपका 430 लीटर, ठीक है। 5 महीने में इतना लिया, 7 महीने में इतना लिया, जो टोटल लिया उसने वो कितना लिया, 12 महीने में वो ले लिया
7 4 11 1200 लीटर। ठीक है, 1200 लीटर किसने 12 महीने में लिया है। इतना तो आप समझ पाए होंगे ना। मैं 5 महीने में 430 ले लिया, 7 महीने में 770 ले लिया, तो 12 महीने में कितना ले लिया टोटल 1200 लीटर। तो औसत अगर हम निकालें तो औसत कैसे निकालेंगे, इसे 12 से डिवाइड कर दो बस। तो यह आपका कितना आ गया 100 लीटर। अगर हम एक साल का एवरेज निकालें तो लगभग वो 100 लीटर एक मंथ में खाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 है। इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12000 है। शेष कर्मचारियों का औसत वेतन जो है वो 6000 है। तो इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या हमसे पूछी है। अब एक बात बताइए, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, पिछले वीडियो में भी कहा था कि जब सभी की यूनिट सेम हो। देखिए इसमें दे रखा है कि कुल जो औसत वेतन है सभी कर्मचारियों का वो दे रखा है 8000 रुपये। ठीक है, और आगे इसमें 7 का एक तरफ दे रखा है, यहाँ पर 7 का एक साइड दिया हुआ है, कितना 12000 है, 7 का 12000 और बाकी का 6000। ठीक है, ये हमें को दिया हुआ है क्वेश्चन। अब मैंने आपसे बताया था जब इस प्रकार का दे रखा हो कि मीन वैल्यू यानी एक कॉमन वैल्यू यानी सभी का दे रखा है, एक 7 का अलग दे दिया और 6 का या जो भी है शेष का अलग दे दिया। जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो और चूंकि ये वेतन ही है, औसत वेतन ही है, योग नहीं है, केवल औसत वेतन दिया हुआ है तीनों का, तो हम इसमें एलिगेशन लगाते हैं। हम इनका अंतर निकालेंगे, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4000, ये आ जाएगा 2000, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए और ये आ गया आपका 1:2 का। ठीक है, यानी जो 7 जो कर्मचारी हैं उनकी यूनिट कितनी है 1 यहाँ इसके अकॉर्डिंग, और जो शेष बचे वो कितने हो रहे हैं 2। तो मैं अगर अनुपाती योग की बात करूँ तो टोटल कितना हो रहा है यहाँ पर 3। ठीक है, 3 और 3 किसके बराबर है, ये जो 3 दिया हुआ है हमसे पूछिए इनकी संख्या। तो जब 3 टोटल हो गया यहाँ पर तो ये कितने हैं 7, ये कितने हैं 7। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है 7 की, क्योंकि हमारा 1 जो अनुपात है वो किसका है 7 का। शेष का हमें पता नहीं 2 यहाँ पर कितना है, तो उससे हम क्या करेंगे, जो शेष का बचा हुआ है हम टोटल जब 3 निकल गया हमारा और 1 की वैल्यू 7 के बराबर है, तो 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी 7 गुणा 3 की। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे 21 कर्मचारी हैं हमारे, क्योंकि 1 अनुपात बराबर है 7 कर्मचारियों के, तो 3 अनुपात किसके बराबर होगा 21 कर्मचारियों के, है ना। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एलिगेशन वाले क्वेश्चन आसान होते हैं वैसे सबसे। नेक्स्ट, 4 कमाने वाले सदस्यों की एक परिवार की औसत मासिक आय। देखिए किसी परिवार में 4 कैंडिडेट हैं और 4 कमाने वाले हैं जिनकी औसत आय है, जो कमाते हैं कितनी 15,130 रुपये। 4 कैंडिडेट इतने पैसे कमाते हैं, यानी एक का अगर मैं इनकम मानूँ 4 में से कि प्रत्येक 15,130 रुपये के हिसाब से कमाता है, तो 4 कितने कमाएंगे, अगर हम इनका टोटल निकालें कितने पैसे ला रहे होंगे चारों, वो ला रहे होंगे 0, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 1 5, 60,520 रुपये। ठीक है, चारों की इनकम कितनी है 60,520 रुपये। आगे क्वेश्चन में कहा है इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ, वह घर से विदा हो गई, इससे परिवार की औसत आय घटकर कितने रुपए हो गई 14,660 रुपये, यही है ना। हाँ, 14,660 रुपये हो जाती है कब, जब एक पुत्री का विवाह हो जाता है। तो कैंडिडेट कितने बचे 3, तो ये 3 की औसत आय हो गई। ठीक है, तो अगर हम इनके योग निकालें तो वो कितना आ जाएगा, अगर हम इनकी गुणा करते हैं 3 की इससे, तो ये आ जाएगा 33,980। ठीक है, तो ये तो है 3 की इनकम, ये है 4 की इनकम। तो इसमें क्वेश्चन में कहा है आपसे कि विवाहित जो जिसका विवाह हो गया उस पुत्री की इनकम कितनी थी, तो उस पुत्री की इनकम वही तो होगी जो 4 की तो ये थी और उसके जाने के बाद में ये इनकम हो रही है, तो उसकी इनकम कितनी होगी, इसमें से कम कर दो 3 की, ये 4 की है 3 की कम कर देते हैं 980, जो बचेगी वो किसकी होगी पुत्री की होगी। ठीक है, तो कम कर दीजिएगा 0, 4,
5 और यहाँ पर बच जाते हैं आपके 6, 26,540 रुपये। है कोई सा ऐसा ऑप्शन? 38, 26 नहीं, सॉरी, ये तो आपका वो आएगा ना 5 में से 3। कोई मिस्टेक हो रही है क्या कहीं? वैल्यू तो यही थी ना क्वेश्चन में। अच्छा, ये हो रहा है, ये 43,980 आएगा। 43,980 आने पर यहाँ पर कितना बचेगा? 16,540 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता है यहाँ से? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है और वापस बी से ए तक 22 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौटकर आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? जब इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है, देखिए यहाँ से और यहाँ तक, ये बिंदु ए है, ये बी है, इसकी बीच की दूरी हम कुछ भी मान सकते हैं, हमने डी मान ली। ठीक है, वैसे तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, आपको उसमें दूरी और समय वाले चैप्टर में ये पढ़ने को मिलेगा कि इसका फार्मूला सीधे सीधे ये होता है। और ये कब होता है? कि जब दूरी हमारी एक ही हो और उसको जाने की और आने की चाल अलग अलग हो, तो उनकी जो औसत चाल होती है वो ये होती है पूरे रास्ते की, जब दूरी सेम हो। अब ये कैसे होती है ये हम अभी देख लेते हैं। देखिए, हमारी औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, औसत चाल की बात हम कर रहे हैं कि हमारी औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय। तो दूरी एक साइड से तो है हमारी d, तो जाने में उसकी जो चाल है वो कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा, और आने में जो चाल है वो कितनी है? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमें निकालनी है, पहले तो निकालनी है हमें कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी होगी? एक बार तो हो गई d और दूसरी बार भी d है, तो कुल जो दूरी होगी वो हो जाएगी 2d। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 2d। और बात आती है कुल समय की, तो समय हम कैसे निकालेंगे? समय हमारा होता है, अगर हम समय की बात करें तो समय हमारा होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ पर है d। ठीक है, अगर हम जाने के लिए लेके, जाने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? d बटे x यानी t1, और t2 कितना लगेगा आने में? d बटे 22। ठीक है भाई, यही तो समय लगेगा ना, जाने में कितना समय लगेगा, यानी जो दूरी होगी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? d, और चाल कितनी है? x। तो यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर हम दोनों का समय जोड़ दें तो वो जाने और आने का यानी कुल समय हो जाएगा। तो कुल समय कितना हो जाएगा? t बराबर हो जाएगा d/x प्लस d/y। तो अगर हम इनको जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा x/y कॉमन ले लिया और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस y, और ये d हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, यानी d ऊपर वाला एक साइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? t बराबर आ गया। और हमें कितनी क्या है? औसत चाल चाहिए, औसत चाल। तो दूरी हमारी कितनी है? कुल दूरी 2d। ठीक है, कुल दूरी और बटे समय कितना आया हमारा? समय ये है d इंटू एक्स प्लस बाई बटे x/y। ठीक है, तो ये हमारा d से d कैंसिल हो गया, तो ये हमारी औसत चाल कितनी आ जाएगी? ये ऊपर चला जाएगा, सॉरी, d से d कैंसिल होगा, 2 तो सेम रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 2x/y बटे x प्लस के y। तो यही फार्मूला आ गया, और यही फार्मूला हम आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन जब होंगे कि जब दूरी सेम हो और चाल उनकी अलग अलग होगी, तो जो औसत चाल होगी वो कितनी होगी? 2x/y बटे x प्लस के y। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकार का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका कह रहा है एक स्थान A से B नगर तक, जो देखिए ये कोई A नगर है और ये है B, यहाँ से कोई व्यक्ति जा रहा है 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, ये दूरी है आपकी, कोई भी दूरी हो सकती है वो, और ये जब आया वो आया 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को कि 63 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से आता है। तो हमसे पूछा है कि इसकी औसत चाल कितनी होगी। जैसा हमने पढ़ा था वो फार्मूला क्या था, वो जो आया था हमारा निकल कर
2x बाई अपॉन एक्स प्लस के बाई, ठीक है। तो यहाँ पर x क्या है, x बराबर 63 और y बराबर 42, यही हम रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा 63 इंटू 42 डिवाइड बाई 63 और 42 का योग आएगा ना नीचे, 63 प्लस एक्स प्लस बाई, तो वो कितना होता है 105। तो 21 पंजे 105, 21 दिया 63, 5 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 अट्ठे 40 और ये आ जाएगा कितना 8.4। तो इसका जब हम योग करेंगे यानी 3 दूनी 6 और 6 चौक 24 और 8 छंग 48 और 2 50, ये आपका 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता है यहाँ से, बी ऑप्शन। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे वो आप सीधे सीधे फार्मूले से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि एक स्थान ए से बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति, देखिए सेम चीज़ें हैं, x बराबर यहाँ पर कितना दे रखा है 65 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति जो है जाने की, और b से a तक इसकी औसत चाल कितनी है 60, यानी y बराबर हो गया 60। समझ पाए ना, यही सेम चीज़ें हैं कि ये तो हो गई जाने की 65, वापस आने की 60। हमसे कहा है कि इनकी औसत चाल, वही हम करेंगे 2x बाई यानी 2 गुणा 65 गुणा 60 डिवाइड बाई दोनों का योग, वो कितना हो जाएगा 125। अब इसको अगर हम हल करें तो वो कितना आ जाएगा, 5 से अगर इसको काटे 5 पंजे 25 और ये 125, ठीक है। ये आ जाएगा 13 बार, और 5 से काटे तो ये आ जाएगा 12 बार, ठीक है। इसको अगर एक बार और काट देते हैं तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4.8 गुणा 13। हल करने के बाद जो आएगा वो आ जाएगा 13 अट्ठे 104 और 13 चौका 52 और 10 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका कौन सा है, यहाँ पर 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। देखिए हमारी कोई 50 संख्या थी, इनका जो एवरेज था वो 36 था, ठीक है। 36 ज्ञात किया गया, यानी 50 संख्याओं का जो एवरेज निकल कर आया वो 36 आया। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि बाद में पता चला कि एक संख्या जो 48 थी वो हमने कितनी काउंट कर ली, 23 काउंट कर ली, कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली। तो जो शुद्ध औसत होना चाहिए वो कितना होगा, यही कहा है कि 50 संख्याओं का औसत अभी तो हमारा 36 आया, लेकिन अब उसमें एक संख्या गलत है और वो कितनी है 48 की जगह 23 है। तो एक बात मुझे ये बताइए कि जब 23 की जगह मतलब 48 की जगह हमने 23 ली है, अगर हम 23 की जगह 48 रखेंगे तो औसत तो डेफिनेटली बढ़ेगा, ठीक है। यानी जब संख्या हम बढ़ा रहे हैं तो औसत तो बढ़ेगा, चूँकि ये सपोज करो 50 संख्या है। अब ये कितना बढ़ेगा ये देख लेते हैं। अगर हम इन दोनों का अंतर लें तो वो कितना आ जाएगा 25। तो हमारा जो औसत बढ़ेगा, जो हमारी 25 हमारा जो बढ़ रहा है, यानी संख्या जो है एक संख्या वो 25 कम है। तो एक संख्या 25 होने से हमारा क्या है कि जो टोटल होगा इनका जो अंतर है वो कितना है 25 का। तो जो अगर हम इनका योग निकालें, एक तो इसका ये तरीका है कि आप इनका योग निकाल लो, तो योग में कितने की वृद्धि हो जाएगी 25 की, है ना, और फिर उसका औसत निकाल लो 50 का। तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप करनी पड़ सकती है, लेकिन आप क्या करेंगे, जो आपका 25 एक संख्या में वृद्धि होनी है एक संख्या में, लेकिन औसत क्या है, औसत या इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि ये 25 जो है इस पूरे 50 में बटेगा, पूरे 50 में बटेगा। तो 25 को अगर हम 50 लोगों में बांटते हैं, इस प्रकार से समझ लीजिए कि अगर 25 समझ लिए 25 बनाना है या एप्पल है, 25 एप्पल को हम 50 लोगों में बांटते हैं तो एक पर कितना आएगा, एक पर तो आधा ही आएगा ना, 1/2, या इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि 25/50 ये कितना आ जाएगा 0.5, एक पर कितना आएगा 0.5। तो जो 0.5 क्या है इसमें हम जोड़ देंगे, तो ये आपका जो औसत आएगा वो सही औसत 36.5 आएगा। समझ पाए आप, जितना बढ़ेगा यानी 23 की जगह अब हम 48 ही रख रहे हैं, तो 25 हमारा एक संख्या में बढ़ेगा, और ये एक संख्या में बढ़ने के बाद औसत क्या है, जब 50 लोग हैं ऐसा समझ लीजिएगा, 50 लोग हैं तो वो 25 क्या है 50 लोगों के पास थोड़ा थोड़ा जाएगा, और कितना जाएगा वो 0.5। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि जो 0.5 हमने इसमें ऐड कर दिया जो औसत था, क्योंकि औसत क्या होता है बराबर मानते हैं हमें, नहीं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ,
सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसका तरीका ये भी है कि अगर हम 50 गुणा 36 कर लिया तो ये हमारा योग आ गया निकल के, इसमें हमने कितना जोड़ दिया, पूरा 25, ठीक है। और 25 जोड़ने के बाद में हम क्या कर देंगे, 50 से फिर से डिवाइड करेंगे तो वो भी निकल कर यही आएगा 36.5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है 25 लड़कों का जो ऊंचाई है, देखिए 25 लड़कों की औसत ऊंचाई दी हुई है हमको, कितनी दी है, ये दे रखी है 1.4 मीटर। ये एवरेज दिया हुआ है 25 लड़कों का। तो एवरेज यानी अगर हम कुल लंबाई निकालें कि टोटल कितनी लंबाई बैठेगी 25 लड़कों की, वो कितनी बैठेगी, 25 चौका 100 और 25 एकम 25, ये आ जाएगा 260, यानी 26 मीटर बैठेगी, ठीक है, 26 मीटर जो 25 की बैठेगी। अब इसमें आगे क्वेश्चन में कहा है कि 5 लड़के यहाँ पर 26 नहीं, ये कितना आएगा, 25 चौका 100 और 25 एकम 25 है 35, ये 35 मीटर आएगी, ठीक है। ये मैं वही कह रहा, 26 नहीं 35। आगे इसमें कहा है कि इस ग्रुप में से 5 लड़कों के कैंप छोड़कर चले जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। 5 छोड़कर चले गए तो कितने बचे, 20, और 20 का जो एवरेज हो गया वो एवरेज कितना हो गया, 1.4 प्लस 0.15, भाई औसत इतना बढ़ गया तो वो टोटल औसत कितना हो गया, यहाँ पर औसत आपका हो जाता है 551, यानी 1.55, ये 20 का औसत हो गया। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जाने वाले जो 5 लड़के हैं उनकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो उनकी कितनी होगी। अब देखिए अगर हम इसके योग की बात करें, जो 25 का योग जो बैठ रहा था टोटल, वो कितना बैठ रहा था, 35 मीटर, और जब 20 का अगर हम निकालें टोटल योग तो वो कितना आएगा, 20 का आ जाएगा आपका, ये है 155 दूनी कितना होता है, 310, ये आपका 31 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो है 20 का और ये है 25 का, तो अगर हम 5 लोगों का निकालें तो वो कितना हो जाएगा, दोनों में से माइनस करेंगे तो वो कितना आएगा, 4 मीटर। तो 5 लोगों की ऊंचाई जो है वो 4 मीटर है। तो इसमें औसत अगर हम निकालें औसत, तो औसत कितना होता है, कुल बटे संख्या, 5 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 0.8 मीटर। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें ज़्यादा सोचने वाली तो कोई बात नहीं थी, 25 का निकाला, 20 का निकाला, माइनस करके हमने उनका औसत निकाल दिया। अगर समझ नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं फिर से बता दूंगा, चाहे मुझे वीडियो वापस एक और बनानी पड़े। नेक्स्ट देखते हैं, 512 पृष्ठ वाली बुक की छपाई में त्रुटियों की औसत संख्या 4 प्रति पृष्ठ है। देखिए कोई बुक है, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि यही हमारी बुक है, यही आपकी बुक है, और इसमें कितने पेपर हैं, ये 512 पेपर हैं इसके, ठीक है। और एक पेपर पे 4 गलती है, त्रुटि है 4, 512 में कितनी होंगी, अगर एक पेपर पर 4 है तो 512 से गुणा कर देंगे तो कुल त्रुटि आ जाएंगी। हमसे क्वेश्चन में कहा है कि प्रथम 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या दे रखी है 998। तो देखिए 512 गुणा 4 करके पहले हम कुल त्रुटि निकालते हैं, तो वो कितना आएगा, वो कितना आ जाता है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी 2048 ये क्या होंगी, कुल त्रुटि इसमें होंगी जो 512 पृष्ठों पे है, ठीक है। और इसके बाद हमको दे रखी है कितनी, 302 पृष्ठों की त्रुटि हमको दे रखी है 998, ठीक है। हमसे आगे क्वेश्चन में कहा है कि शेष पृष्ठों में जो त्रुटि है उनकी औसत पृष्ठ कितनी होंगी, यानी औसत ये दे रखा है आपका औसत संख्या प्रति पृष्ठ। तो पहले औसत निकालने के लिए पहले हमको उनका योग चाहिए होगा, और योग के लिए पहले पता होना चाहिए कि कितने पृष्ठ बचे हैं। तो अगर हम इनको माइनस करें तो ये कितना बच जाएगा आपका, 0, 1 और ये 2, 210 पृष्ठ हमारे अभी शेष बचे हुए हैं, ठीक है। 210 पृष्ठ शेष बचे हुए हैं, और त्रुटि कितनी बची भाई, 302 पर तो 998 त्रुटि चली गई, और है कितनी कुल 2048। तो 2048 में से जो बाकी बची हैं वो 210 पेज के लिए होंगी। तो 210 पेज पर कितनी त्रुटि बची हैं, माइनस कर दीजिएगा, 0, 5 और ये बच जाता है आपका 1050। तो 1050 पर 210 है
तो ये इनका अगर औसत निकालेंगे तो हमें इसको 210 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, औसत क्या होता है? कुल बटे संख्या। तो यही हमने कर दिया, 0 से 0 और 21 पंजे 105। 5 त्रुटि प्रति पृष्ठ बचेंगी जो शेष 210 के लिए है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है 45, क्वेश्चन नंबर 45। ये कह रहा है आपका एक थैले में कुल 10 गेंद हैं जिनमें कुल कुछ लाल हैं और शेष सफ़ेद हैं। कुल गेंदों की संख्या दे रखी है आपको 10, जिसमें कि लाल भी है और सफ़ेद भी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहा है सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 प्रति गेंद है यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये प्रति गेंद तथा सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये प्रति गेंद हो तो सफ़ेद गेंदों की संख्या। देखिए, मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि तीनों का औसत दे रखा है, जो कुल औसत यानी कुल रुपए जो औसत में दिए हुए हैं वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है आपका सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये। ये तो सभी का हो गया। ठीक है, अब लाल वाले का कितना दे रखा है? लाल का दिया हुआ है यहाँ पर 25 और सफ़ेद का दिया हुआ है 30। ठीक है, तो अब हमको इनकी संख्या निकालनी है। हमें पता है कि कुल कितनी है? 10 है। कुल दे रखा है आपको 10 और सफ़ेद गेंदों की हमको संख्या निकालनी है। तो पहले हम इनका अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात से हम सफ़ेद निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अंतर कर दो, 3 और ये 2, तो अंतर कितना आ गया? 2:3 का। 2:3 बराबर कितना है? 5। लेकिन ये 5 नहीं है, ये कितना है? 10। टोटल कितनी है? 10। तो एक किसके बराबर हो गई? 5 से काट देंगे 10 को तो ये हो गई 2 के बराबर। यानी एक गेंद जो औसत में 1 है वो किसके? 2 के बराबर। और सफ़ेद का जो अनुपात आया है वो कितना आया है? 3। तो 3 को अगर हम 2 से गुणा कर देंगे, जो कि 1 है 2 के बराबर, तो 3 कितना होगा? 3 दूनी 6। तो जो सफ़ेद गेंद है वो कितनी है? 6 और लाल गेंद कितनी है? 2 दूनी 4। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ से सी। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही काफ़ी है। और अभी तक आशा करता हूँ आपको मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसके क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।